भगवान ठाकुर जी आए, नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न भये। और राजा कंस को हम वर्ष भर में कर देते हैं, और इस बार लाला की खुशी में डेट निकल गई, तारीख निकल गई, कहीं कंस नाराज ना हो जाए। सो गोकुल गोपान गोकुल रक्षायाम, गोकुल की रक्षा गोप ग्वालों को दे दी नंद बाबा ने, और कहा जाओ तुम गोकुल की रक्षा करो, परंतु हम राजा कंस का कर चुकाने जाते हैं। एक बात बोले महाराज, आप कितने भी प्रसन्न रहो, भगवान ऐसी लीला करें कि आप सदैव प्रसन्न रहो, परंतु प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा को कदापि मत भूलो। चाहे वो प्रसन्नता हो, दुख में तो सबको याद आती है भगवान की। अरे दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न को, और जो कदापि सुख में करे सो दुख काहे को। आप सुख में भी परमात्मा का भजन करें। अगर प्रसन्नता आ जाए, पद आ जाए, चार पैसा जुड़ जाए, तो भगवान को खूब खूब धन्यवाद दो, भगवान को खूब खूब साधुवाद दो। एक भगवान ऐसे हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ हैं। और आजकल हमने सब मौका वक्त वाले देखे, लेकिन ये संसार बड़ा विचित्र महाराज। प्रवचन जितने भी हैं वे सब मानवों के लाने हैं, पशुओं के लाने कोनो प्रवचन ही नहीं बने, क्योंकि पशु धर्म से कभी विचलित तो होता ही नहीं। धर्म से विचलित तो मानव होता है, और इसे कितना भी समझा लो, कितना भी सिखा लो, ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक फटे ना पाओ बीमारी का जाने पीर पर आई, जब तक ये लंबा भोग ना ले तब तक नहीं समझता, लंबी खट्टी खाना ले तब तक सावधान नहीं होता। आजकल तो चेला नहीं सावधान हो, धन्यवाद तो दूर की बात है। एक जने कैसे गुरु जी हते सुनना चेला हं दीक्षा दे, चेला ने दीक्षा ली तो बोले गुरु जी कछु सुनाओ। पहले के जमाने में चेला करने लगते थे महाराज कुछ आज्ञा दो, लेकिन अब तनक से चेला मॉडर्न हो गए। उन्हें गुरु जी की दीक्षा ली तो हाथ जोड़ के बोलो कछु सुनाओ। अरे गुरु जी बोले राम राम किया करो। अरे महाराज सस्ती चीज मत बताओ, राम राम तो छोटी, कोई बड़ी ऊंची चीज बताओ, ऊंची बात। गुरु जी बोले तो रामायण पढ़ा। गुरु जी समझ गए चेला नहीं गुरु ही मिला है, चेला नहीं है तो गुरु ही है। बोले कुछ ऊंचा सुनाओ। अब महाराज गुरु जी बोले तो गीता सुनाए। हम बोले ये तनक शल है। गुरु जी बोले तनक? बोले हाँ। बोले और ऊंचा हो तो सुनो। बोले नहीं नहीं अब गीता ही सुनो। गुरु जी बोले काम करते हैं चेला के, आज तुम्हें गीता का महात्म सुना देते, कल सुनाएंगे कथा गीता की, गीता कल सुन, आज महात्म सुन। बोले हाँ। गुरु जी ने वही श्लोक सुनाया, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सभी उपनिषद गाय हैं, अर्जुन बछड़ा हैं, और भगवान गोपाल नंदन गाय को दो रहे हैं ठाकुर जी। इस प्रकार से श्लोक सुनाया। चेला आ वाह वाह वाह। गुरु जी एक अक्षर ना बोले वो बोल, तुरंत चेला बोले वाह वाह वाह, हाँ जय 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 जय। गुरु जी अलग हो, ये ज्यादा समझ में आ रही जो 1 घंटा प्रवचन सुना रहे थे, तो गुरु जी ने 2 घंटा प्रवचन सुना है। अच्छा प्रवचन पूरे हो गए तो गुरु जी ने पूछा क्यों, समझ में आई? चेला बोला हमें और समझ में, आपने समझाओ कम, हमने ज्यादा समझो। आपने हमें 4 अक्षर, हम 6 को समझे। गुरु जी बोले हम ही नहीं समझ पाया, तुम तो समझदार हो, हम ही नहीं समझ पाए। तो गुरु जी बोले क्या समझा बताओ। बोले साफ समझ लिया, सब समझ लिया। अरे गुरु जी बोले गुरु जी की लाज तो धर दे कम से कम, बता तो क्या समझा, गुरु की लाज तो रख। बोले गुरुदेव और तो साफ समझ में आओ, बस वो आप जो बार बार कह रहे थे गावो दोग्धा गोपाल, वे 2 गधा कौन आते, और तो सब समझ में आई, बस एक ही चीज नहीं आई, गावो दोग्धा गोपाल नंदना। आप बार बार कह रहे थे वो 2 गधा कौन आते, वे नहीं समझ में आया।
गुरुजी बोले, माथा पीटन लगे गुरुजी। सब बोले बताओ बताओ। सो गुरुजी बोले एक हते हम और एक तुम, आओ और तीसरा कोई नहीं, दो गधा और कोई नहीं, एक हम एक तुम। तो ऐसे आजकल चेला ज्यादा है, जो इतना समझाओ कुछ समझते कुछ मानते हैं ही नहीं। कोई झूठी प्रशंसा कर दे यार कुप्पा फूले नहीं समाते। झूठो आदमी इतनी प्रशंसा के लिए कान खड़े कर लेगा। अगर कोई जो रावण हते ही थे बुद्धू, बुद्धि 1% नहीं। गांव के बोले एक कलाकार है जो बढ़िया है, रामलीला वाले बोले तो चलो चलिए। सो गए, सो रामलीला वाले ने हाथ जोड़ी, अरे हलवाई जी राम 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 राम। बुद्धू हलवाई बोलो राम राम, बताओ मिठाई लेओगे कि समोसा? बोले मिठाई ले भी नहीं आए आज, तो हमारी लाज रखो। बुद्धू हलवाई मन में सोचने लगे कि हम कब से लाज रखने लगे, हम दूसरन की कब से लाज रखने लगे। वे बोले रख दो। बुद्धू हलवाई बोले मतलब? अरे हमने सुना है आप कलाकार हो, अपने आप को छिपा के रखते हो। आज दरअसल हमारा रावण बीमार होगा, तो रावण को पात्र तो कर दो। ए बुद्धू हलवाई बोलो रावण तो रावण, हमें नहीं बन पाऊं ना रावण को राक्षस। हम राक्षस लायक है नहीं हो तो रावण की बात कर रहे हैं। कलाकार बोले रामलीला वाले, अरे बोले नहीं नहीं हमें पता है तुम अपने आप को छिपा रहे। हाँ कहो। अच्छा वो बुद्धू कैसा जो माने ना, तो जी हते तो हते ही थे बुद्धू। जब ज्यादा प्रशंसा करी सो इनके फूल क्या कुप्पा हो गए जी। बोले तो ठीक है हम शाम के आ जाएंगे। असंभव सो भारी पेन को मोटो पेट, जो भारी शरीर, जब इनने 10 मूड वारो पेन लो सेहरा, 10 मुख वारो, भारी कलाकार लगे देखवे में। जब मंच पे खड़ा कर दिया तो लगे वास्तविक में कोई कलाकार आया है। वाह, इन्हें सिखाओगे कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें तो बस इतना ही कहना है मैं दशग्रीव हूं, मैं दशानन हूं। बस 2 ही शब्द बोलना, मैं दशग्रीव हूं, मैं दशानन हूं। अब बुद्धू हलवाई खड़ो भाव, रामलीला भाई शुरू। अंगद जी आए, बोले बता कौन है तू? सो पाछे से इन्हें संकेत करो कि कह दो मैं दशग्रीव हूं, मैं दशानन हूं, पर्दा के पाछे। सो जी बुद्धू हलवाई रावण बने थे जी, बोले मैं दशग्रीव हूं, मैं दशानन हूं। ए अंगद जी बोले सही सही बता नहीं तो मार मुकदर मूड फोड़ देंगे। सो बुद्धू हलवाई कांप गए। सो बोले भैया मार जो ना मूड फोड़ियो, मैं नहीं दशानन असानन, मैं तो गांव को बुद्धू हलवाई जा। आओ अंगद जी बताओ तो इनकी कला। तो हाथ जोड़ के बोले मैं कौन दशग्रीव दशानन नहीं, मैं तो गांव को हलवाई जाओ, माँ बुद्धू हलवाई जाओ, मुंह न मारिए। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, हाँ कई लोग ऐसे भी विचित्र होते हैं जो समझते नहीं हैं। मैं एक बात प्रार्थना करूं, जीवन में गुरु की वाणी, वेद की वाणी, शास्त्र की वाणी में दिखावा नहीं करना चाहिए, अब तो उसे स्वीकार करके जीवन में चलना चाहिए। जीवन में चलो, नौटंकी मत करो। जैसे कहते हैं नाटकीय मंचन मंचन तक रहने दो। जीवन को अगर नाटकीय मंचन नहीं बनाना, वास्तविक रंगभूमि में आपको लीला करनी है तो रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत कथा, वेदों की कथाएं, पुराणों की चर्चाएं, महापुरुषों की जीवनी अपने जीवन में उतारो ताकि तुम्हारा जीवन आनंदित गुजर जाए। तो हम आपको जो कथा बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि किसी भी महोत्सव में रहो, परमात्मा को कदापि मत भूलो। क्या ना करो? भगवान, हाँ भूलो मत। अच्छा भगवान को भूलने का कारण क्या है? चिंता सबको खाते हैं, चिंता सब की पीर, और जो चिंता की फाकी करे सुबह को नाम फकीर। चिंता सबको सताती, देव हो या दानव, धनुज नाग किन्नर गंधर्व मानव, कोई ऐसा नहीं जिसे चिंता ना सताए। परमात्मा का चिंतन करो, ध्यान करो, भगवान सबकी सुध ले।
तुम्हारी भी लेंगे कबहू तो दीन दयाल के झनक पड़ेगी कान, कभी तो परमात्मा को सुनाई देगा। भगवान का चिंतन करो। और नंद बाबा यही करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, चिंता नहीं। गोपेन गोकुल रक्षायाम निरुप्य मथुरां गतः नंदाकंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा कंस का कर चुका है। मथुरा पहुंचे तो कंस को कर दिया और कंस को स्वर्ण की मोहरें दी। कंस चौंक गया। अरे बाबा आज बड़े आदमी है गए का? बोले क्यों? आज तो सोने की मोहरें दी। नंद बाबा बोले महाराज हम बड़े आदमी ना भय, बड़े आदमी तो आप हैं, तो स्वर्ण की मोहरें क्यों दी? दरअसल आपके घर पे एक लाला बहू है, उस लाला की खुशी में हमने आपको यह जो है धन्यवाद पात्र दिया है। आहा। कंस ने कहा वाह बधाई हो, बुढ़ापे में बाबा तुम्हारे यहाँ छोड़ा है गो। हाँ बुढ़ापे में छोड़ा है गो। बाबा मैं तो राजा विदुर हूँ यहीं पे राजपाट में, मैं तो आना पाऊँ पर मैं तुम्हारे लाला को जहीं से आशीर्वाद दे रहा हूँ को तेरो लाला खूब जुग जुग जीवे और जितने ऊके दुश्मन हैं वे जल्दी मर जाएं। भगवान ने होते परे परे सुन ली। भगवान बोले मामा जी बढ़िया आशीर्वाद दो, तुम यहाँ हमें जल्दी टपकाने। हमारे दुश्मन तो और कोई है ही नहीं है। भगवान बोले हमारे दुश्मन तो तुम ही हो। हमारे दुश्मन तो आप ही हो और कोई नहीं। बढ़िया रहा। कंस ने आशीर्वाद दिया। वहीं पर नंद बाबा को वसुदेव जी मिले। वसुदेव जी से भेंट हुई। वसुदेव जी ने बताया कि बाबा तू जल्दी घर जाओ, तेरे घर पर लाला के ऊपर कोई संकट आने वाला है। बाबा हनुमान जी का ध्यान करते हुए जाने लगे और इधर भगवान हमारे 108 दिन के हो गए। राजा कंस ने उसी समय कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुचार निघ्रन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा करके ब्रज के जितने नवजन्मित बच्चे थे सबको मारते हुए गोकुल में पहुंच गई। गोकुल में पूतना पहुंची भगवान को मारने के लिए। पर आज सुंदर रूप बनाया पूतना ने, एकदम सुंदर। ऐसा रूप बनाया कि मां लक्ष्मी जी भी इसके रूप को देख करके मोहित हो जाएं, मानो साक्षात लक्ष्मी हो। ध्यान रखना कभी कभी नकली प्रोडक्ट की इतनी अच्छी पैकिंग की जाती है कि असली भी फीका पड़ जाता है। हाँ नकली जो प्रोडक्ट होता है उसकी डेंटिंग पेंटिंग ज्यादा होती है और जो आदमी ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग करे समझ जाइयो भीतर से खोखला है। बोलो सीताराम। हाँ जो ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग के चक्कर में रहे समझ जाना भीतर से खोखला है। आजकल हमने आदमी देखे सो लगो एकदम सफेदी ऊपर से जाओ। एक जने हमें मिले सो बोले महाराज हमको तो बड़ी दिक्कत है। हमने कहा क्या दिक्कत है? अरे बोले छाइयां पड़ गई। हम की पड़ जान दो, तुमने करे हुई है ऐसे करम से छाइयां पड़ गई। अरे बोले महाराज हम एक क्रीम ले आए 10,000 की आओ। 10,000 की क्रीम लगाई। हम कहीं ठटरी के बरे इतने में हमें महीना भर खा लेने। आओ जितने में तो छाइयां भर निकाल लो। अरे सजना बेकार नहीं है, तैयार होना चाहिए, श्रृंगार रोज करना चाहिए। पर जगत को रिझाने के लिए श्रृंगार मत करो। श्रृंगार करना है तो गोविंद को रिझाने के लिए करो। हाँ कभी तो भगवान को हमारा रूप प्यारा लग जाए, श्रृंगार प्यारा लग जाए। और हमने आजकल आदमी देखे इतना और ऊपर से आगे को लगो और चलो महाराज मेकअप भरमार मची साजो आदमी बगल भूदा चकवा नरसो लगा तुमसे। और साजो आदमी मुझे भूरा तो मां से निकले घर से
कहा हाँ? कौन सा घर कहते हो उसे? ब्यूटी पार्लर। हाँ अब राम मचाए वो ब्यूटी पार्लर से आदमी नाय से जो है साजो लगत माए से यहाँ से एकदम भाइट भाइट ऊपर से लाल लाल टीका से जैसे ये जो है माता करी रही हो गावन में देखे माता। आप तैयार हो, श्रृंगार करो, कोई बात नहीं, भगवान का भी श्रृंगार हुआ, ठाकुर जी का भी श्रृंगार हुआ, श्रृंगार करो, अति मत करो। क्या ना करो, अति मत। अच्छा श्रृंगार सजने ही है तो जगत के लिए क्या सजना, जगत हमें देखे। आदमी सजत का यहाँ है तुम्हें पता? जो ज्यादा शीशा का उपयोग करता है वो अति कामी है। हम ऐसे अच्छे लगेंगे, हम ऐसे अच्छे लगेंगे, अरे जैसे हैं वैसे अच्छे लगो, संसार अच्छे लगो या ना लगो, परमात्मा अच्छे लग जाओ तो जगत अपने आप अच्छे लगो। लेकिन क्या बताएं, आदमी बड़ा विचित्र है, अपना शरीर है इतना सजा रहा हो, क्या बताएं। लेकिन सुनो, अरे तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन,